We need your presence. जाने अनजाने में किए गए हर एक पाप अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन में मौजूद हैं, जितने भी लाइव में प्रभु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, टच एवरी हार्ट आई प्रे, forgive them, wash them, cleanse them with your blood, sanctify them, Lord. हम इससे हर एक पर दया करें, अपने खून से हमें धो के शुद्ध करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबके पास बाइबल है? बाइबल में तेल क्या है? बाइबल में ऑयल क्या है? क्या महत्व रखता है? द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 25 एंड वर्स 6, निर्गमन 25 अध्याय 26 पद 6 पद में ऐसा लिखा है कि तेल उजियाला लेकर आता है, प्रकाश को लेकर आता है। इवन हम सबको इस बात की जानकारी है। अब इन्वेंशंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा चुकी है, मगर आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर ऑयल के माध्यम से घरों में प्रकाश आता है। सो तेल उजियाला लाता है, ऑयल ब्रिंग्स लाइट। और आगे लिखा अभिषेक के तेल के लिए, इवन तेल अभिषेक भी लाता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। मेरे साथ बोलिए, तेल प्रकाश और अभिषेक लाता है। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, ऑयल ब्रिंग्स लाइट एंड अनॉइंटिंग फ्रॉम गॉड। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 8 वर्स 30, लय व्यवस्था पुराने नियम के 8 अध्याय से 30 पद में लिखा है कि तेल और क्या करता था। मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। नाउ लिसन टू दिस, कि तेल ना सिर्फ प्रकाश लाता है, अभिषेक लाता है, मगर तेल के द्वारा पवित्रता भी आती है। ऑयल ब्रिंग्स प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस। तेल पवित्रता और शुद्धता को भी लेकर आता है। बाइबल में अक्सर पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में तेल का उपयोग किया गया है। बाइबल में पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में, साइन के रूप में तेल का उपयोग किया गया है। जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी होगी, मैथ्यू चैप्टर 25 में 5 कुंवारी जो बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। वो स्वामी के घर नहीं जा पाई जिनकी कुप्पियों का तेल खत्म हो गया था। और बाइबल इस तेल को पवित्र आत्मा के रूप में प्रदर्शित करती है। सो बाइबल में तेल का उपयोग पवित्र आत्मा और उसकी उपस्थिति के लिए उपयोग किया जाता है। और यह बात सत्य है, अगर हमारे जीवन में ये तेल नहीं है, मीन्स अगर हमारे जीवन में ये प्रकाश नहीं, बिकॉज ऑयल ब्रिंग्स लाइट। अगर हमारे जीवन में तेल नहीं है तो प्रकाश भी नहीं होगा। प्रकाश नहीं होगा तो अभिषेक नहीं होगा। अभिषेक नहीं होगा तो प्योरिटी नहीं होगी, क्लीनलीनेस नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी। सो ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तेल बहुत जरूरी है। इस कहानी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब वो मूर्ख कुंवारियां, जब 5 मूर्ख कुंवारियां थी, जब अपनी कुप्पियों में तेल लेने के लिए चली गई, पीछे से दूल्हा आ गया और जिनकी कुप्पियों में तेल था, जिनकी मशालें जल रही थी, वो उन्हें आकर ले गया। सो हर एक विश्वासी के जीवन में तेल का होना बहुत जरूरी है। बट अगर गाड़ी में तेल नहीं है तो वो चल नहीं सकती। इस गाड़ी में अगर तेल नहीं है तो ये चल नहीं पाएगी। बिकॉज ऑयल ब्रिंग्स लाइट एंड अनॉइंटिंग, प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, बाइबल के आधार पर हम लोग तेल लगा के प्रार्थनाएं करते हैं। प्रभु उसमें काम भी करता है क्योंकि ये उसका वादा है।
प्रभु ने 2022 में मेरे से बात की थी कि उस ऑयल में मैं प्रार्थना करूं, तो भी मैं आपका ध्यान सब्स्टिट्यूट पर नहीं मगर प्रभु पे लगाना चाहता हूं। प्रभु से क्या रहा है उस पर नहीं, पर प्रभु पे ध्यान लगाना चाहता हूं। तेल अपने आप में कुछ नहीं अगर वहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है, वहां प्रभु का प्रकाश नहीं है, उसमें प्रभु का अभिषेक नहीं है। सो प्रभु ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रार्थना के बॉटल्स को देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो भी मैं नहीं चाहता कि आपका ध्यान तेल पर हो, आपका ध्यान प्रभु पर हो। कि मैं फिर से उपयोग दोहरा रहा हूं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने के बाद, फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद, तेल ने अद्भुत रूप लिया और वो तेल पवित्र आत्मा हो गया, होली स्पिरिट। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है तो ये उसका तेल है, और उस तेल में प्रकाश आता है, उस तेल में अभिषेक आता है, उस तेल में शुद्धता आती है, उस तेल में पवित्रता आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट होली स्पिरिट। सच्चे मसीहों में, उनके आत्मा में ही ये तेल की उपस्थिति देखी जाती है। आई मीन पवित्र आत्मा की उपस्थिति देखी जाती है। जो सच्चे मसीह होते हैं, विश्वास करने के उपरांत पिता ने अपने पुत्र के नाम में उन्हें एक ऐसा अभिषेक दिया है, एक ऐसा तेल दिया है जो उन्हें हर वक्त प्रकाशमान रखता है, उन्हें हर वक्त पवित्रता में बनाए रखता है, उन्हें हर वक्त शुद्धता में मेंटेन करता है, और ये पवित्र आत्मा है। सो विश्वासियों में, मेरे कहने का मतलब है सच्चे समर्पित विश्वासियों में उस तेल की उपस्थिति लगातार बनी रहती है, जो हमें सब प्रकार के सत्य की ओर लेकर जाता है, असत्य में नहीं, सब प्रकार के सत्य में लेकर जाता है, और हमें सदैव उसके अनुग्रह और शांति के साथ अभिषेक करता है। If you read the book of 1 John chapter 2 verse 20, पहला यूहन्ना 2:20 में ऐसा लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। जिनके जीवन में इस तेल का अभिषेक हुआ है, वो परमेश्वर की गुप्त हृदय की बातों को गंभीरता पूर्वक जानते हैं। उन्हें यह मालूम होता है परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। वो सब कुछ जानने लगते हैं इस तेल, इस पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। जब हम बीमारों पे तेल लगा के प्रार्थना करते हैं तो वो तेल वर्क नहीं करता है, मगर उसमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह कार्य करता है। चेलों ने उपयोग किया है तेल लगाकर, बाइबल में लिखा है, मरकुस 6:13 में लिखा है, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 13 में, चेलों ने बहुत ही दुष्ट आत्मा को निकाला, बहुतेरी दुष्ट आत्माओं को निकाला। कैसे? तेल मलकर उन्होंने बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह के नाम से वो जब तेल लगाते थे बीमारों पर या दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य पर, तो दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी और बीमारियां चली जाती थी। बाइबल बताती है कि ये तेल कोई ऑर्डिनरी तेल नहीं होता था। इवन बाइबल में इसके बनाने की विधि भी दी गई है, वो आप लेविटिकस में पढ़ सकते हैं कभी। इसमें बहुत सारी चीजों का उपयोग होता था। उसमें कुंदरू तो लोग खाते हैं सब्जी, उस तेल में कुंदरू का उपयोग हो रखा था, दालचीनी का उपयोग हो रखा था, ऑलिव ऑयल तो था ही, और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो उसके डाल करके उसको बनाया जाता था, और वो किसी भी अन्य तेल के साथ नहीं रखा जाता था, वो परमेश्वर के भवन में रहता था। सो प्रियो, आज तो हम एक प्रार्थना के साथ ऑयल का उपयोग करते हैं। वो तेल नहीं होता जो प्राचीन काल में बनाने की विधि मूसा को परमेश्वर ने दी थी, तो भी काम होता है क्योंकि वहां पर परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति होती है।
तेल में, पानी में कुछ नहीं होता। I tell you the truth. मगर विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ होता है। आप ऑयल लगाएं पर फेथ ना रखें, आप वाटर स्प्रिंकल करें घर में पर फेथ ना रखें, और रुकिए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये काम ना करें, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो सच्चे विश्वासी होते हैं, जो समर्पित विश्वासी होते हैं, विश्वासी नहीं बट जो सच्चे चेले होते हैं। विश्वासी मात्र विश्वास करता है पर चेला अपने गुरु का अनुसरण करता है। तो जो चेले होते हैं उनके जीवन पर यह तेल राज्य करता है, होली स्पिरिट राज्य करता है। और जो तेल से इस प्रकार से पवित्र आत्मा से चुपड़े हुए लोग होते हैं, उनके निकट में जो भी आता है वो पाप से आजाद होगा, वो पाप की इच्छाओं से आजाद होगा, वो पाप की लालसाओं से आजाद होगा, वो शैतानी ताकतों से आई हुई बीमारियों से और जादू दोनों से आजाद होगा। यू नेवर नो आपके चारों ओर आत्मिक अंधकार की शक्तियां कैसे काम कर रही हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके साथ क्या हो रहा है। आप जितने अनॉइंटेड होते हैं, जितना प्रभु के चुनाव में होते हैं, दुष्ट आत्मा उतना ही आपको बर्बाद करने के लिए काम करती है। वो आपके जीवन में शर्तें ले आएंगी और आप शर्त से प्रभु को प्यार करने वाले बन जाएंगे। अगर तू प्रभु है तो ये करके दिखा, अगर तू प्रभु है तो ये बीमारी हटा के दिखा। ये जो प्रार्थनाएं, ये दुष्ट आत्माओं की प्रार्थनाएं होती हैं। देखिए बाइबल में लिखा है हमें प्रभु को कभी परखना नहीं चाहिए। तो जो दुष्ट आत्मा के अटैक में आ जाते हैं वो शर्त के साथ प्यार करते हैं प्रभु से, जबकि बाइबल कहती है जब हम पापी थे तब उसने हमारे लिए क्रूस पर खून बहाया, बिना शर्त के हमारे लिए मरा। तो यदि ऐसे अटैक्स आपके स्पिरिट में हो रहे हैं, आपके घर में हो रहे हैं, आपके जीवन में हो रहे हैं और आप प्रभु से दूर हो रहे हैं, इट मीन्स कि शैतान की चालों में आप फंस चुके हैं। अगर आप प्रभु से दूर हो रहे हैं, वचन पढ़ने से दूर हो रहे हैं, प्रार्थना करना नहीं चाहते, फेलोशिप करना नहीं चाहते, तो आप पर असर हो गया। मेरे पे कैसा असर था? मेरे कनेक्शन नहीं टूटे थे बिल्कुल भी। हाँ मैं पीड़ित हो रहा था पर बाहर से, पर मेरी सोल अभी भी प्यूरिफाई में थी। मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ था। उसी कनेक्शन ने मैंने प्रभु ने मुझे दिखाया कि चल क्या रहा है मेरे घर में, और वो सॉल्व हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ब्रदर सिस्टर, जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आता है तो प्रकाश आता है। वो ऑयल जो होली स्पिरिट है, जब एक सच्चे विश्वासियों में, समर्पित विश्वासियों में आता है तो प्रकाश आता है। और जब वो प्रकाश आता है तो वो आपको अभिषेक से और ज्यादा ताजा करता है, पवित्रता लाता है, शुद्धता लेकर आता है। अगर आपके जीवन में अभिषेक है तो आपके घरों में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप उन प्रश्नों के जवाब हासिल कर लेंगे। यदि आपका ही दिल झूठ से, घमंड से, दिखावे से, स्वार्थ से, जलन से, पक्षपात से, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारी शारीरिक शैतानी अभिलाषाओं से भरा हुआ हृदय है, and you are praying, you are seeking God, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। So brother sister, अभिषेक में बना रहना बहुत जरूरी है। तेल में बना हुआ रहना बहुत जरूरी है। मात्र खोखले विश्वास में मत चलो। You must have anointing of the Holy Spirit in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। So ऐसे अभिषेक के साथ जब आप अपने घरों में घूमते हैं तो आपका पति बदल जाता है, आपकी पत्नी बदल जाती है, आपके बच्चे बदल जाते हैं, आपके माँ बाप में काम होता है, आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके जॉब में, बिजनेस में, हर जगह आपको आशीषें मिलती हैं, सुरक्षा मिलती है जब आपके जीवन पे प्रभु के तेल, आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 14 to 16 में लिखा है तेल की विशेषता क्या क्या करता है। जेम्स याकूब 5 अध्याय 14 से 16 पद में, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी, बीमार
व्यक्ति बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो ऑयल इंपॉर्टेंट है, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है। मगर विश्वास का जीवन, विश्वास की प्रार्थना, धार्मिकता का जीवन इंपॉर्टेंट है। जिन प्राचीनों ने धार्मिकता में स्थिर रहकर, फेथ में स्थिर रहकर ऑयल लगा के प्रार्थना की हैं, तो रोगी के पाप भी क्षमा हुए। देखो, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरने का अर्थ यही है, हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, तभी तो हमारे अंदर रह रहा है। हमारी गलती करने से, मिस्टेक्स होने पे प्रभु का आत्मा हमारे अंदर से कभी नहीं जाता। अगर प्रभु का आत्मा चला जाएगा तो उसके बाद आपको कन्विक्ट कौन करेगा? तो जब आपसे गलतियां होती, मिस्टेक्स होती हैं, तो कौन आपको अंदर से बताता तुम गलत हो, तुमने सही नहीं किया? ये वही पवित्र आत्मा जो आपको खुदा के साथ उसका रिश्ते में रिस्टोर कर देता है वापस। So we do mistakes and God understand this, पर ये प्री प्लान नहीं होना चाहिए। यह अज्ञानता और कमजोरी में हो रही है तो गॉड विल फॉरगिव, मगर जानबूझकर प्री प्लान करके अगर आप प्राप्त करेंगे, बाइबल कहती कोई माफी नहीं है। पवित्र आत्मा, जब प्रभु के लोग तेल लगा के प्रार्थना करते तो वो कुल मिलाकर क्या कह रहे होते? देखो, हम तो तेल लगाते हैं, पर एक्चुअल में हम क्या कह रहे होते हैं? प्रभु, हमने तेल लगाया, यानी कि पवित्र आत्मा को हमने इनके अंदर बुलाया है, हमने चाहा है कि प्रभु का आत्मा इनके अंदर आए। तो अगर काम हो रहा है तो इट मींस वो व्यक्ति भी पछता रहा है, प्रभु भी, यानी प्रभु उस तेल लगाने पर अगर वो व्यक्ति शुरू कर देता है, हाँ प्रभु मैं गलत हूं, वो रोने लगता है, तो पवित्र आत्मा का असर ही जा रहा है उसके अंदर, कन्फेशन हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। फिर हीलिंग्स भी हो जाएंगी। कौन सी हीलिंग्स? अगर दुष्टात्मा के द्वारा वो बीमारी आई है, विच क्राफ्ट की, जैसे मैं बीमार था, अगर विच क्राफ्ट के द्वारा बीमारी आ रही है तो वो तुरंत जाएगी। हाँ, नेचुरल तरीके से बहुत ज्यादा काम कर लिया तो बीमार हो गए, वो चलता है। मैं कहीं आवर्स खड़ा होता तो टांगों में दर्द होना ही होना है। क्षमता से अधिक काम करने से ज्यादा भी हम बीमार हो जाते हैं। तो बीमारियां नेचुरल तरीके से भी होती हैं, बीमारियां दुष्ट आत्मा की ओर से भी आती हैं। ये हमें अभिषेक में रहकर पता लगता है कि ये बीमारी कहां से रही है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं आज के मैसेज को? हमें एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेना, इट मीन्स हमारा छुटकारे का दरवाजा खुल जाता है। समर्पण से बचाव आता है, धार्मिकता से सुरक्षा आती है, और विश्वास के द्वारा प्रभु का तेल, पवित्र आत्मा काम करने लगता है। जब वो तेल हमारे जीवन पर होता है, तब प्रेरितों के काम 1:9 में लिखा है कि जब वो तेल हमारे जीवन पर होता है, आत्मा हमारे जीवन पर होता है, तो क्या होता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होते हो। देखो, पवित्र आत्मा का सामर्थ आया तो आज मैंने गवाही दी, सामर्थ। प्रेज द लॉर्ड। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर आता है तो सामर्थ पाते हैं। सामर्थ फॉर व्हाट? द पावर टू लिव फॉर जीसस। जब पवित्र आत्मा का तेल, अभिषेक किसी के जीवन में आता है तो उसके जीवन में सबसे पहले घटना क्या घटती है? द पावर ऑफ टू लिव फॉर जीसस। वो यीशु मसीह के लिए जीने की शक्ति। ओनली लिव फॉर जीसस। द पावर टू सेपरेट द वर्ल्ड फ्रॉम योर लाइफ। संसार को अपने जीवन से अलग करने की शक्ति मिलती है जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। द पावर टू रेसिस्ट सैटन। शैतान का विरोध करने की शक्ति आती है जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर होता है। द पावर टू प्रे। प्रार्थना करने की शक्ति राज्य करने लगती है। द पावर टू कंप्लीट द वर्क ऑफ फेथ। विश्वास के कार्य को पूरा करने की शक्ति मिलने लगती है जब पवित्र आत्मा का तेल हमारे जीवन पर होता है। हेलो, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आती है तो यीशु मसीह के लिए जीने की शक्ति मिलती है। हम सिर्फ यीशु के लिए जीने लगते हैं। सेकेंडली, हम अपने आप को संसार से अलग करने की ताकत पाते हैं। संसार को एकदम निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तीसरी बात, हम शैतान का खुलकर विरोध करने लगते हैं जब पवित्र आत्मा की शक्ति आती है।
हम प्रार्थना करने की शक्ति को प्राप्त करने लगते हैं। हम बिना प्रार्थना के नहीं जी पाते। विश्वास के कार्य जो हमें सौंपे गए उन्हें पूरा करने की भी ताकत मिलती है और हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। जितना आप प्रभु के अभिषेक से दूर रहोगे उतना ही संसार की दुष्ट आत्मा आपको हावी हो जाएंगे। वो आपके अंदर डर का माहौल बनाएंगी, वो आपको घबराएंगी, आपको विचलित करेंगे, आपको परेशान करेंगी। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हमारे घर में हो क्यों रहा है। आप शर्त के साथ प्रार्थना करने लग जाएंगे और उतना ही नुकसान आपके साथ होगा। जहां हाथ लगाओगे 100% मेहनत करोगे मगर फल आधा ही प्रतिशत मिलेगा। जब प्रभु से कोई अलगाव के साथ जीता है, अभिषेक के बगैर जीता है, तेल के बगैर जीता है, तो उसकी जिंदगी तबाह होने लगती है। प्रिय सहभागियों, अगर आप द लॉर्ड्स पावर सेवकाई के साथ इज़राइल की यात्रा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें। इस यात्रा में प्रभु के दास निखिल उज्जैन भी आपके साथ होंगे। यह यात्रा इस साल मई महीने में होने जा रही है। कृपया अभी रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। इज़राइल जो चमत्कार और इतिहास की भूमि है, उसमें आपका स्वागत है। वहां चलें जहां यीशु चले थे और अपने आत्मिक जीवन में बहुतायत से आशीष पाए। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 7417003387। आप हमें इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड है। धन्यवाद। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है।
दुनिया की चिंता में तुम ना रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम ना रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। घुटनों पर आकर सर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। वो जीवन दाता है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है।